सब उसी एक मालिक की संतान है। मधुकर शाह राजा की पत्नी गणेश देवी, इनका चरित्र तो कल ही सुनाएंगे। मधुकर शाह की पत्नी गणेश देवी को भगवान राम के साक्षात दर्शन हो गए। वो राम की उपासना करती थी, मधुकर शाह कृष्ण की उपासना करते थे। सावन के महीने में हर वर्ष मधुकर शाह 1 महीने के लिए सावन के झूले का आनंद लेने के लिए वृंदावन में आ जाते थे। और मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश देवी 1 महीने के लिए सावन के महीने में वो अयोध्या चली जाती थी राम जी के झूले दर्शन करने के लिए। पत्नी राम उपासना करती थी, पति कृष्ण उपासना करता था। पत्नी को साक्षात राम के दर्शन हो गए। लेकिन राजा मधुकर शाह को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। एक दिन अपने गुरुदेव भगवान के पास जाकर रो रो के प्रार्थना की, गुरुदेव अब तक मुझको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, कहां कमी है, क्या मेरा अपराध है, कैसे परिमार्जन होगा, क्या मैं प्रायश्चित करूं, कहां मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है। रानी को भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए नहीं, बल्कि आज भी होते हैं। वो उनसे बातें करती हैं। जो कभी उनके राजा राम ठाकुर खड़े थे, आज वो बैठे हैं। नहीं तो पत्थर की मूर्ति खड़ी होगी, कैसे बैठ जाएगी। लेकिन उसके ठाकुर पहले खड़े थे, बाद में बैठ गए। अब मधुकर शाह को लगा पता रहे इसके ठाकुर साक्षात है, पत्थर की मूर्ति नहीं है। नहीं तो पत्थर कैसे बैठ जाएगा। घुटने झुक गए और बैठ गए राम से सिंहासन पर। इसका मतलब इसके ठाकुर साक्षात है। लेकिन इसको विग्रह के रूप में दर्शन होते थे। गणेश देवी से राम जी बातें करते थे, आज ये खाना है, आज ये पोशाक पहननी है, आज ऐसे मुकुट लगाना है। गणेश देवी को जैसे कहते वैसी गणेश देवी धारण कराते। मधुकर शाह रोते रहते, मेरे सामने राम प्रकट नहीं होते, क्या मेरा अपराध है। चलो राम रूप से मेरा प्यार नहीं, इनके कृष्ण रूप से प्यार है, तो कृष्ण रूप से मेरे सामने आ जाए। दुखी हुए वृंदावन आए, अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम्हारी उपासना बहुत बढ़िया है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी है। वो ये, अब भी तुम अपने आप को थोड़ी सी राजा की अहंकार ऐंठ रखते हो, थोड़ा सा क्षत्रियपना बीच में आ रहा है, थोड़ा सा अहंकार तुम्हारे सामने आ रहा है। गुरुदेव फिर ये क्षत्रिय का अहंकार, राजा का अहंकार मिटे कैसे। का देखो तुम्हारी पत्नी गणेश देवी अपने हाथों से भोजन बनाती है, हर रोज संतों को ब्राह्मणों को खिलाती है, कितनी उनकी श्रद्धा, और तुम नौकरों से परसवाते हो जब तुम कराते हो तो। अभी तुम्हें राजा बनने का अभिमान, यह अभिमान को त्यागो। का कैसे त्यागे। कहते एक तरीका मैं बता रहा हूं। घुंघरू दिए हरिव्यास जी महाराज ने, का ये अपने पांव में डालो, हर रोज मंदिर में नाचा करो सबके बीच में, मैं राजा हूं, इस बात को भूल जाया करो। दिन भर तुम राजा बने रहो, लेकिन संध्या के समय राज कार्य संभाल करके जब तुम मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो वहां पर पहले नाचा करो, पांव में घुंघरू बांध करके। संकोच नहीं करना, राजा पन्ने के अभिमान को त्याग दो, तू भगवान का भक्त है। भगवान के सन्मुख नाचने की बड़ी महिमा है। हर व्यक्ति के बस का नहीं नाचना, लोगों को तो शर्म ही मार लेती है, अहंकार ही मार लेता है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधो इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे सन्मुख नाचता है, मेरा गायन करता हुआ जो नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसका बिना मोल का खरीदा हुआ गुलाम। मानो उसने मुझको खरीद लिया। मुझको बहुत अच्छा लगता है जब मेरे भक्त मेरे सामने नृत्य करते हैं। अरे किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चे नाचते हैं। कौन ऐसा माँ बाप है जिसको नाचता हुआ बच्चा अच्छा ना लगे। कि भक्त जब नाचेंगे ठाकुर जी के आगे तो वो तो ममतामय परमात्मा है, उनको अच्छा लगता है मेरे भक्त नाच रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा
माँ ताली बजा के गीत गा रही है, बच्चा थोड़ा सा ठुमका लगा दे, ओ माँ बलिहार जाती है, वाह वारी जाऊं मैं। कितना प्यारा लगता है मेरा बच्चा। हंसते खेलते नाचते बच्चे माँ बाप को अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख मेरा गायन करता नाचता है, मानो उसने मुझको खरीद लिया है। इसलिए तुम हर रोज नाचा करो, छोड़ो अभिमान में राजा। पांव में घुंघरू बांध लिए। आज भी वो मंदिर है जहां पर राजा नाचा करते थे। ओरछा में व्यासों का मोहल्ला है, वहां पर मंदिर, हर रोज मंदिर में नाचते थे। पहले राजा नाचते थे, नृत्य के बाद ही शयन आरती होती, भगवान को सुलाया जाता था मंदिर में। लेकिन आज कई महीनों के बाद, ये नियम कई महीने तक चलता रहा, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ राजसी काज में, ऐसा कुछ फंसे हिसाब किताब में, देरी हो गई। हिसाब किताब करते ये भी भूल गए कि संध्या आरती का, शयन आरती का समय हो गया है। मैं ठाकुर जी के सामने नृत्य करूंगा, उसके बाद ही शयन आरती, ठाकुर जी का विश्राम पट बंद हो गए, ये भूल ही गए। इधर पुजारी लोग और भक्त लोग जो नृत्य में सम्मिलित होने के लिए आते थे, पूरे मोहल्ले के शहर के लोग इकट्ठे हो जाते थे। राजा नाचता था भक्ति में। सब लोग आए, उदास हो गए कि आज राजा नहीं आए, लोग चले गए, कुछ लोग रह गए। इंतजार किया, नहीं आए। शयन आरती का समय हो गया था, आरती भी कर ली, पट बंद कर लिए। करीब भी लोग अपने घरों में जा चुके थे, आज राजा नहीं आ रहे हैं। तब राजा को होश आ रहे, ये क्या हो गया। गुरुजी ने एक ही नियम दिया था मुझको, क्या रोज नाचना है, तुमको भगवान मिलेंगे। और मैं अभागा राजसी कार्यों में ऐसा फंसा, अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ नियम ही मैंने तोड़ दिया। दुखी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कैसे भी भाग करके पहुंचे। हरो तो सुंदर सिंगार से सुसज्जित होकर के जाते अपने गिरधर गोपाल के सामने, लेकिन आज तो जैसे थे भागे। सब लोग जा चुके थे, गिने चुने मंदिर के परिकर लोग ही रह गए थे, या सारंगी तबला मंजीरा बजाने वाले जो साजिंदे थे वो रह गए थे। भगवान को प्रणाम किया, पट बंद हो चुका था, अब खुलवाया नहीं जा सकता। भगवान सो गए, रोने लगा। पुजारी ने कहा राजन दुखी मत हो। कहा दुखी क्यों ना हो, गुरु से नियम लेके आया था, वो भी छूट गया। आज अपने प्रभु को रिझा नहीं सका, आज मेरा नियम टूट गया, मुझको जीने का कोई अधिकार नहीं। पुजारी ने कहा राजन दुखी मत हो, आपका नियम नहीं टूटा, कोई बात नहीं, आप अब नृत्य कर लो। का कैसे नृत्य करूं, ठाकुर जी तो सो गए, पट बंद हो गया। यहां नृत्य करूंगा तो ठाकुर जी की नींद में विघ्न ही होगा। ये क्या सेवा, ये क्या भक्ति हुई, भगवान को भी परेशान किया। का कोई बात नहीं, आप मंदिर के पिछवाड़े जाकर के नियम पूरा कर लो। राजा को लगा ठीक है, नियम की शायद रक्षा हो जाए। मंदिर के पिछवाड़े जाकर के नृत्य करने लगे। साजिंदे सब बुला लिए, सब साज बजाने लगे। साजिंदों को कहा रोज की तरह कि तुम बजाओ और मैं अपना नियम पूरा करता हूं, अपने ठाकुर जी को रिझाता हूं। सखी भाव की उपासना की जाती है राधा बल्लभ संप्रदाय में। ये सखी भाव में अपना बनाते। यहां राजा नृत्य नहीं करते थे, अपने आप को सखी मान करके, क्योंकि हमारे वृंदावन में सखी भाव की उपासना की जाती है। राजा ने भावना की कि मैं सखी हूं, अब सखी बन करके नाच रहे हैं। बाहर से देखने में राजा हैं, लेकिन भीतर से सखी भाव नृत्य कर रहे हैं। सुन ले सांवरिया ना देर लगा, तेरे रंग राचूंगी, मुरली मधुर बजा क्षमा छम नाचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा छम नाचूंगी। सुन ले सांवरिया ना देर लगा, तेरे रंग राचूंगी, मुरली मधुर बजा
क्षमा क्षम नाचूंगी। ओ मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। हरि बोल। तब से बाट निहारो तू मेरी गलियन आएगा, तू मेरी गलियन आएगा, तू मेरी गलियन आएगा। प्राणों से जो लागे प्यारी मुरली मधुर बजाएगा, प्राणों से जो लागे प्यारी मुरली मधुर बजाएगा। गिन गिन के दिन काट लिए अब हो, गिन गिन के दिन काट लिए अब एक दिना नहीं काटूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। ओ मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। सुन ले सांवरिया देर लगा तेरे रंग राचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। ओ मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। हरि बोल। चोरी चोरी घर में नवनीत चुराने घुस आए, नवनीत चुराने घुस आए, नवनीत चुराने घुस आए। पकड़ा जाए डांट पड़े फिर कान पकड़ हा हा खाए। ओ पकड़ा जाए डांट पड़े फिर कान पकड़ हा हा खाए। अब के जितना कर चोरी ओ, अब चाहे जितना कर चोरी तुझे तनिक नहीं डांटूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। सुन ले सांवरिया ना देर लगा तेरे रंग राचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। मनमोहन तेरी बांसुरिया, मनमोहन तेरी बांसुरिया, मनमोहन तेरी बांसुरिया। दूजी ओर बजेगी प्यारे छम छम मेरी पायलिया। ओ दूजी ओर बजेगी प्यारे छम छम मेरी पायलिया। जब तक मुरली बजे तुम्हारी हो, जब तक मुरली बजे तुम्हारी तब तक मैं नहीं नाचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी। मुरली मधुर बजा क्षमा क्षम नाचूंगी।
सुन ले सांवरिया ना देर लगा तेरे रंग राचूंगी मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी ओ मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी। कहाओगे तुम्हारे दास कहाओगे तुम्हारे दास कहाओगे जो तुम जीतोगे तो प्यारे दासी मुझे बनाओगे ओ जो तुम जीतोगे तो प्यारे दासी मुझे बनाओगे तुम हारोगे मनमोहन में हो बाटूंगी मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी ओ मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी सुन ले बांसुरिया ना देर लगा तेरे रंग राचूंगी मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी ओ मुरली मधुर बजा चमाचम नाचूंगी ओ वृंदावन बिहारी। मधुकर शाह रोज ही नृत्य करते थे अपने प्रभु के सामने। आज जब उन्होंने मंदिर के पिछवाड़े में नृत्य किया है, नृत्य तो किया है सखी भाव से, बहुत बढ़िया आनंद आया, लेकिन एक भाव उनकी बार बार मन में आता रहा कि जिन प्रियतम श्याम सुंदर को रिझाने के लिए मैं नाच रही हूं वो तो सो रहे हैं। ये तो मेरा नाचना नाटक ही हो गया। मैं कोई संसार को रिझाने के लिए नहीं, अपने गोपाल को रिझाने के लिए नाच रही। ठाकुर तो शयन कर रहे हैं। आज मेरा नृत्य इनके कहां अर्पण हुआ है। रोने लगे नाचते नाचते, दुखी हो गए, हृदय चित्कार करने लगा कि गुरु का दिया एक नीम में निर्वाह नहीं कर सका। इतने दुखी हुए, करुणा नैनों में भर आई, जर्जर रोते रोते आंखों में आंसू टपकने लगे। और जो ही रो रहे थे अपने कृष्ण के लिए, ठाकुर के लिए, कि प्रभु मैं आपको रिझाने के लिए नृत्य कर रहा हूं और आप शयन कर रहे हैं। जब दिल से कोई पुकारता है तो भगवान सहर्ष उसकी पुकार को सुनते हैं। उसी समय एक बड़ा विचित्र खेल हुआ, औरों का नहीं, केवल मधुकर शाह को सुंदर बांसुरी की धुन सुनाई दी। निहाल हो गए। ठाकुर ने कह दिया चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं देख रहा हूं, मैं स्वर में स्वर मिला रहा हूं, मैं तुम्हारी ताल में अपने सरगम मिला रहा हूं, तुम नृत्य करो। और जो ही इसने आंखें खोल करके देखा, श्याम श्री कृष्ण उनके सन्मुख खड़े थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, और श्री भगवान की। केवल श्री कृष्ण नहीं, आज तो और गजब हुए। ऊपर से फूलों की वृष्टि, और फूल भी सोने के बने फूल, स्वर्ण पुष्पों की वृष्टि ऊपर से। और जब देखा आंख उठा के तो देवी देवता फूलों की वृष्टि कर रहे थे मधुकर शाह और श्री कृष्ण के ऊपर। और जितने साजिंदे थे और जो पुजारी लोग थे, गली मोहल्ले के कुछ जो लोग थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन सोने के फूल ऊपर से गिरते सबको दिखाई दिए। भक्तमाल की टीका में लिखा हुआ है कि आज भी वो सोने के फूल सुरक्षित हैं और छके हैं। उसके बाद जितने भी राजा राजगद्दी पर बैठते थे उनको उन सोने के पुष्पों के स्पर्श दर्श कराया जाता है, उसके बाद वो गद्दी पर बैठते हैं। वो आज भी स्वर्ण पुष्प और छा में सुरक्षित रखे हुए हैं। ये भक्तमाल की टीका में, हमने दर्शन तो नहीं किए और उनके दर्शनों का क्या विधान हम नहीं जानते, भक्तमाल टीका में लिखा हुआ है।
हाँ, भक्तमाल की व्याख्या जिन संत ने की है वो संत एक बार नहीं कई बार ओरछा गए, उन्होंने ओरछा कथा भी करी है भक्तमाल की, इसलिए वो अपने अनुभव से लिख रहे हैं इनकी व्याख्या में भक्तमाल की कि आज भी वो पुष्प वहां पर रखे हैं, स्वर्ण पुष्प जो स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई थी, ये प्रमाण है। मधुकर शाह की रानी गणेश देवी, इसका चरित्र आप लोग कल श्रवण कराएंगे और कल इस कथा का अंतिम, कल इस कथा का पूर्णाहुति का दिवस भी कल है। कथा 3 घंटे ही बहुत ही समय 3 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने 4 घंटे का समय लिया है। आखिर गला है, एक दिन तो 4 घंटे, एक या 2 दिन तो 4 घंटे को दहाड़ के हम बोल सकते हैं, लेकिन 7-7 दिन 4-4 घंटे गला भी बेचारा क्या करेगा, इसलिए मैं गा नहीं पा रहा हूँ। बहुत भजन तैयार किए थे, नए नए गाएंगे। शुरुआत में 2-3 दिन तो खूब मैंने भजन गाए, लेकिन अब नहीं गा पा रहा हूँ। तो 3 घंटे बहुत है कथा के। आगे का कार्यक्रम भी है कुरुक्षेत्र में 14 अक्टूबर से कथा है, 1500 अच्छा मैसेज आ गया है, कुरुक्षेत्र में 15 अक्टूबर से कथा प्रारंभ हुई भक्तमाल की, उसमें और नए नए चरित्र लेके आएंगे, उसका भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण होगा। अब की बार श्रद्धा प्रसारण होगा। श्रद्धा आप सब लोगों के यहां आता ही होगा। और एक खुशी की बात और, बहुत लोगों के फोन आते हैं हमारी परिकरों के पास, महाराज जी बहुत दिनों बाद आते हैं टीवी में, इसके लिए भी आपके लिए बहुत शुभ समाचार है। कौन सा 20 अप्रैल से, अभी बस ये अप्रैल का महीना चल रहा है, 20 अप्रैल से हम हर रोज टीवी में आएंगे लगातार, और चैनल रहेगा यही आपका दिशा चैनल, जिस चैनल से इस समय आप लोग श्रवण कर रहे हैं लाइव कार्यक्रम, और समय रहेगा 1:30 बजे दोपहर को 1:30 पे नित्य प्रति आप भक्तमाल कथा दिशा टीवी चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। 20 अप्रैल से नित्य प्रति भक्तमाल कथा आपके सन्मुख आ रही है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और ये कई महीनों चलेगी, शायद कई साल चल जाए, चलती रहेगी हर रोज बिना नागा। हाँ, बीच में जैसे कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले पे सुबह से शाम तक लाइव कुंभ का मेला दिखाया जाएगा, तो उस समय नहीं आएगी। या बीच में अचानक कोई ऐसा कार्यक्रम आ गया इतवार के दिन विशेषकर, वैसे इतवार के दिन भी आएगी, लेकिन दिशा चैनल वाले बता रहे हैं केवल 2 इतवार नहीं आएगी, बाकी हर इतवार भी आएगी, 7 के 7 दिन आएगी। तो आप लोग इस कथा को और जो कथा हमारी यहाँ जो रिकॉर्डिंग है वो सब दिखाई जाएंगी दिशा टीवी चैनल के माध्यम से 20 अप्रैल को 1:30 बजे हर रोज। और इसके बाद कथा है भक्तमाल की हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। 2 कथा हैं हमीरपुर में, डिडवी टिक्कर और हमीरपुर टाउन हॉल। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक डिडवी टिक्कर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, और 26 अप्रैल से 2 मई तक टाउन हॉल हमीरपुर खास शहर के अंदर, टाउन हॉल के अंदर कथा हो रही है, ज्वाला देवी के बिल्कुल पास पड़ता है। और 4 मई से भक्तमाल कथा पंजाब में बस्सी पठाना में ये कथा हो रही है, वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और बताऊंगा जो कथा मैं सुना चुका हूँ वो कथा नहीं आएंगी। कभी ये नहीं सोचना ये कथा तो हम सुन चुके हो, हर बार आप भक्तमाल की नई नई कथा सुनेंगे। भक्तमाल में बहुत कथा है, पूरे ग्रंथ भरे पड़े, कई प्रकार की भक्तमाल हैं। शेष चरित्र कल होगा।